Hello friends, good morning. This is Omkar Singh who welcomes you to the YouTube channel The OK Miracle of English. डियर मेहनत करते रहिए, मेहनती बनिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करना हमारा फ़र्ज है और फल देना ईश्वर की इच्छा है। तो उसकी इच्छा से हम इत्र नहीं कहीं भी नहीं हो सकते। तो मेहनत करते रहिए, बस इसी में संतुष्टि रखिए और आप सफल होंगे। इसी के साथ आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत कंपैरिजन ऑफ डिग्री हम पढ़ रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ डिग्री के अंतर्गत F पॉइंट लेकर उपस्थित हैं। इंटरचेंज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। इससे पहले ई पार्ट हमने पढ़ा था, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव डिग्री। यदि आपने ई पार्ट नहीं देखा तो पहले ई पार्ट देखिए, फिर उसके बाद एफ पार्ट देखिए, जिससे आपको समझने में सुविधा होगी। और गाइस फ्रेंड्स, आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट भी किया करें, अच्छे कमेंट किया करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, एनफोर्समेंट मिलता है, रेनफोर्समेंट मिलता है। तो निश्चित रूप से आप ऐसा करेंगे। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। लेट्स बिगिन टुडेस ग्रेट सेशन, इंटरचेंज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। देखिए दिया है, जब केवल द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव दिया जाए। तो हम पहले बता चुके हैं कि पहचान के रूप में सुपरलेटिव डिग्री में द अर्थात डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए हम EST जोड़ते हैं, या तो रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव में, या फिर अगर ये जोड़ना संभव ना हो अर्थात टू सिलेबिक हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो तो उससे पहले हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं डियर। तो देखिए थोड़ा रूल डिस्कस कर लेते हैं। जब सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलेंगे और सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले केवल दा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। रूल नंबर 1 हम फॉलो करेंगे, सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम नो अदर का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को आपस में बदल देंगे। नंबर 3, EST मोस्ट और दा को हटा देंगे। EST मोस्ट तथा दा को हटा देंगे, जबकि सो डैश एज का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के स्थान पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, अर्थात रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का यूज हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिया, इसके आधार पर आसानी से हम समझ सकते हैं, जिससे रूल लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। फॉर्मूला इस तरह से मेंशन होगा, हमारा नो अदर सबसे पहले आएगा, फिर न्यू सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर सो लगाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव रखेंगे, फिर एज, फिर न्यू ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड का यूज हम करेंगे। तो देखिए किस तरह से इसको हम ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, ही वॉज द टॉलेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज। अब देखिए बताया था सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इससे पहले क्या दिया है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग है। तो अब हम बदलेंगे इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नो अदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसमें नो अदर लगाना है। ओके, अब इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे। सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव के बाद ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है इसे। तो मैन ऑफ दिस विलेज, ये पूरा ही पार्ट, पूरा नाउन फ्रेज हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, सब्जेक्ट का वर्क करेगा। ओके, तो नो अदर मैन ऑफ दिस विलेज। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो कि सिंगुलर है यहाँ पर मैन, तो इसके अनुसार बाज आएगा, जैसे वो दिया उसी टेंस में रहने देंगे। फिर लगाएंगे सो, बाज सो। अब देखिए EST और द हट जाएगा, सो आ गया, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव,
तो टालेस्ट का पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा टाल। क्या होगा? टाल, क्योंकि रियल फॉर्म लगाते हैं पॉजिटिव में। फिर एज लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा हमारा न्यू ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाएगा, अर्थात ही। ओके, सेंटेंस क्लियर हुआ। नो अदर मैन ऑफ दिस विलेज वाज सो टॉल एज ही। ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, मिस्टर गुप्ता इज द ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ दिस तहसील। दिस और बढ़ा दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए दा दिया है, सॉरी ग्रेटेस्ट लिखेंगे बेटा, थोड़ा सा यहाँ ग्रेटेस्ट करना है क्योंकि सुपरलेटिव बनाना है, मिसप्रिंट हुआ है लिखने में। हाँ, मिस्टर गुप्ता इज द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द दिस तहसील। तो सबसे पहले हम नो अदर लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव बना रहे हैं। नो अदर, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो ऑब्जेक्ट पूरा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ दिस तहसील। नो अदर प्रिंसिपल ऑफ दिस तहसील। अब इज है तो इज लगाएंगे, फिर रखेंगे सो, और फिर ये दा हट जाएगा, ई एस टी हट जाएगा, रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा ग्रेट, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव ग्रेट। एज मिस्टर गुप्ता। सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। नो अदर प्रिंसिपल ऑफ दिस तहसील इज सो ग्रेट एज मिस्टर गुप्ता। ये आपके समझ में आ रहा होगा। सी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ हर फैमिली। तो बताइए सबसे पहले क्या लाएंगे हम? नो अदर लाएंगे। क्या लाएंगे? नो अदर। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा? वुमेन ऑफ हर फैमिली, अर्थात एडजेक्टिव के बाद वाला पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। तो नो अदर वुमेन ऑफ हर फैमिली अब इसके बाद क्या आएगा? देखिए इज है तो इज ही आएगा क्योंकि सिंगुलर है। इज, सो, द और मोस्ट हट जाएगा, रियल फॉर्म रह जाएगी एडजेक्टिव की। तो ब्यूटीफुल, एज दिख रहा होगा, सॉरी एज। अब देखिए सी यहाँ लिख देते हैं, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाएगा। तो सेंटेंस बन गया पॉजिटिव डिग्री का। नो अदर वुमेन ऑफ हर फैमिली इज सो ब्यूटीफुल एज सी। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल जिससे आप स्वयं करने में सक्षम होंगे। मेहनत करती रहिए डियर, ईश्वर आपका साथ देगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने आप में दमदार होते हैं, अपनी सहायता करने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपको सहारा देगा, आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और केवल ईश्वर के नाम पर रहेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो फिर सभी आशीर्वाद और सब जो है शुभकामनाएं विफल हो जाती हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हरी वाज द मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। अब इसका पॉजिटिव बनाइए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जिससे समझने में आसानी हो आपको देखने में। हरी वाज द मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। तो देखिए द दिया है, EST अर्थात मोस्ट दिया, फिर
हैंडसम अर्थात एडजेक्टिव दिया है। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, नो अदर का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, नो अदर, क्योंकि पॉजिटिव बनाएंगे तो नो अदर तो लगाना ही है आपको। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे तो क्या आएगा, स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बाज आएगा, फिर सो लगा देंगे। अब देखिए द हट जाएगा, मोस्ट हट जाएगा, रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव अर्थात हैंडसम रह जाएगा, फिर एज लगाएंगे, जो सब्जेक्ट के स्थान पर वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंच जाएगा, हरी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए और एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये आप कर सकते हैं आसानी से, बेवजह टाइम वेस्ट करने में कोई बेनिफिट नहीं है। ये आपको करने हैं, मैं अभी इस पर लिख रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयं करेंगे तभी सीखेंगे। चेक योर नॉलेज, क्योंकि जब तक स्वयं आप नहीं करेंगे तब तक आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो लिख सकते हैं अकबर बाज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया। ये हो गया दूसरा। देखिए ऋषि इज द मोस्ट इंडस्ट्रियस स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तीसरा सेंटेंस देखिए, अजीत इज द ब्रेवेस्ट मैन ऑफ द सोसाइटी। अजीत इज द ब्रेवेस्ट मैन ऑफ द सोसाइटी। तो गाइस ये 3 सेंटेंस हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे और उसके बाद इनका पॉजिटिव में चेंज करेंगे। और साथ ही निश्चित रूप से आपसे हम कहना चाहेंगे कि रेस्पॉन्स को कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें, जिससे हमें भी मालूम पड़े कि आप हमारे द्वारा सिखाए गए कितना सीख पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।